हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश सिंह राजपूत। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। राइट डियर स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहली बात आ जाती है स्ट्रेंथ क्या होती है। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने आपको 2 ग्लास शुगर सॉल्यूशन दिया, दोनों 100 ml है। ठीक, ये भी 100 ml है और ये भी 100 ml है। एक सॉल्यूशन में 2 ग्राम शुगर है, जबकि दूसरे सॉल्यूशन में 5 ग्राम शुगर है। और अब हमने आपसे पूछा, बताइए बेटा इन दोनों में से किसकी स्वीटनेस ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? 5 ग्राम शुगर सॉल्यूशन की स्वीटनेस ज़्यादा होगी, यानी इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक, तो आपने इस बात को कैसे जज किया? आपने देखा कि किस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी कि स्वीटनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसे डिफाइन करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ solute in a gram present in per liter of solution। राइट तो इस तरीके से अब इसे फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर यहाँ पर वॉल्यूम आपको ml में गिवन हो तो हो जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू ml। तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपका जो आंसर हो वो ग्राम पर लीटर में आए। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर। आगे बात समझ में बेटा? चलिए इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और इनसे जो नए फॉर्मूले बन सकते हैं स्ट्रेंथ पे बेस्ड, उसे भी अपन समझ लेते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1.8 ग्राम ऑफ AgNO3 added into 60 ml of solution, what is the strength of solution। तो हमसे स्ट्रेंथ पूछा गया है। आपको पता है वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, इसका फॉर्मूला बनेगा। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें 1.8 ग्राम आपको सॉल्यूट गिवन है AgNO3, ठीक, इनटू 1000 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है 60 ml। ठीक, अब इसे सॉल्व किया जाए तो 1800 अपॉन 60 हो जाएगा। ठीक, तो 6 3 18, दैट इज 30 ग्राम पर लीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में बेटा? चलिए नाउ अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। यहाँ पर व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी गिवन है तो फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, देखा जाए तो यहाँ नॉन मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमें फर्स्ट फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अब बन जाएगा यहाँ पर
देखिए फॉर्मूला बना कैसे होगा इस बात को और हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू है गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है, ठीक। अब यहां पर आपको स्ट्रेंथ बताना है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, ये आपका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया, ठीक। स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अब आपके पास बन जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक। इस तरीके से बना है फॉर्मूला। अब हम क्या करें, यहां पर वैल्यू पुट करें। नॉर्मेलिटी है 1.5, ठीक, और H2O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, यहां पर देखिए H2O2 का इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसे हम समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, तो इसका जो भी मास है, मास कितना हो जाएगा 2 + 32 दैट इज 34 डिवाइडेड बाय n फैक्टर कर देंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। तो यहाँ पर हम 17 पुट करेंगे। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 17 5 से 85, 5 रिमेनिंग 8, 17 1 से 17 एंड 8 25, यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर आ जाए। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने वॉल्यूम की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ली है 25.5 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर 1.5 नॉर्मल H2O2 के सॉल्यूशन में 25.5 ग्राम आपका H2O2 प्रेजेंट होगा। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सो टू फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हम देखेंगे कि H2O2 का 1 मोल कितना ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराता है। हाफ मोल ऑफ O2 हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगी। अब 1 मोल H2O2 का जो मास होता है वो कितना होता है 34 ग्राम होता है, ठीक। और इससे जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है वो कितना हाफ मोल है। हाफ मोल मतलब कितना हो जाएगा 11200 ml ऑफ O2 हो जाएगा। अपन को पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22400 ml होता है, ठीक है। तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा 11200 ml हो जाएगा। अब हमारे पास H2O2 कितना है पर लीटर 25.5 ग्राम है। अब इससे हमें कितना ऑक्सीजन मिलेगा x ml ऑफ O2 मिल जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं हम, तो x इज इक्वल टू 11200 ml इंटू आप करिए 25.5 कर दीजिए अपॉन में 34 ग्राम हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 8400 ml आ जाएगा ऑफ O2। तो इतना O2 हमें 25.5 ग्राम H2O2 से मिल रही है, ठीक है। और इतना अमाउंट कितने में प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन विल गिव 8.4 ml ऑफ O2, ठीक। 1 ml जो सॉल्यूशन होगा वो 8.4 ml O2 प्रोवाइड कराएगा हमें, ठीक है बेटा। यही आपकी क्या होगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। आगे बात समझ में, चलिए थैंक यू। हम इस टॉपिक के जो DPP और एक्सप्लेनेशन है वो इसे लिंक में प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। उनके वीडियोस अवेलेबल होंगे। इसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन जो भी है, ठीक, उसे डिसाइड करते हुए सॉल्व करेंगे। उसके कुछ टाइम इंटरवल के बाद हम उसका